नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल से जुड़ी हुई प्रश्नावली 120 साझा कर रही हूँ। आज की प्रश्नावली में हम अद्वैतवाद और आदि शंकराचार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो इंडिकेट कर दिया है कि आज अद्वैतवाद के विषय में हम लोगों की वीडियो होने वाली है और इसके प्रवर्तक रहे हैं आदि शंकराचार्य। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि संप्रदायों से संबंधित लगभग 2 प्रश्नों को हम अपने प्रश्न पत्र में जरूर से पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, शंकराचार्य ने पांचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की थी। सबसे पहले तो पांचरात्र धर्म समझ लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ है 5 रातों में किया जाने वाला यज्ञ। यह यज्ञ भगवान श्री विष्णु नारायण के द्वारा 5 रातों तक लगातार किया गया था और इसका जो विवरण हमें प्राप्त होता है वह सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। और यहाँ पर पंचरात्र धर्म एक धार्मिक क्रिया है जो भगवान विष्णु की विभिन्न अवतारों के रूपों पर केंद्रित होती है। तो यदि पंचरात्र को आप समझ चुके हैं तो एक ऐसा प्रक्रिया जो 5 दिनों तक लगातार यज्ञ के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा इस प्रकार से कि शंकराचार्य ने किस धर्म की प्रतिष्ठा की थी। तो उन्होंने पांचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की थी। नंबर 2 के पॉइंट को देख रहे हैं। शंकराचार्य जी ने घोषित किया कि जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि पहले और तीसरे पॉइंट को आप जरूर याद रखें क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट है, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की उपाधि मिली थी। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि शंकराचार्य किस उपाधि से विभूषित किए गए थे। तो प्रच्छन्न बोध। यहाँ पर प्रच्छन्न बोध से संबंधित आप अर्थ समझेंगे तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ या छुपा हुआ, यानी कि आदि शंकराचार्य के जो सिद्धांत हैं उनकी जो विचारधारा है वह बौद्ध धर्म से बहुत मिलती जुलती है, किंतु वह अपने आप को बौद्ध नहीं मानते। अगर शाब्दिक रूप में इस शब्द की व्याख्या की जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि हिंदी साहित्य जगत के बहुत सारे दार्शनिक एवं विद्वानों में है पाया गया कि वह बौद्धों की परंपराओं को, उनके सिद्धांतों को मानते तो हैं किंतु हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर। तो यहाँ पर इसी कारण आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की उपाधि मिली। उनके अद्वैतवाद में भी हमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का जो है परिपालन होता हुआ दिखाई पड़ता है कि जैसे बौद्धों में भी शून्य की अवधारणा एक सिद्धांत है और यहाँ पर शंकराचार्य में भी हम शून्य की अवधारणा को देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, आदि शंकराचार्य ने किस सूत्र को जन्म दिया। तो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि सूत्र को जन्म दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते चलें। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। अगला, अद्वैतवाद सिद्धांत दार्शनिकों के वाद विवाद की वस्तु ही बना रहा। अद्वैतवाद की सर्वप्रथम आलोचना आचार्य रंगनाथ मुनि ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचना से जुड़े हुए सवालों को भी हम पेपर में देखते हैं। तो निश्चित रूप से आप याद रखें कि अद्वैतवाद की जो सर्वप्रथम आलोचना की थी वह रंगनाथ मुनि ने आरंभ की थी। अगला प्रश्न बनेगा, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन किसने किया था। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रघुनाथ आचार्य और रंगनाथ मुनि ने किया था। इन्हें नाथ मुनि भी कहते हैं। रघुनाथ आचार्य जी को नाथ मुनि भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, शंकराचार्य ने निर्गुण को ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था। पारमार्थिक, ये शब्द याद रखें। 9वें नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, शंकराचार्य ने सगुण ब्रह्म को व्यवहारिक या माइक ब्रह्म की संज्ञा दी है। 10वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। ये इस प्रश्नावली का अंतिम पॉइंट है।
कल मैं आपके साथ श्री संप्रदाय से जुड़े हुए मुख्य विवरण को साझा करूंगी और सारी की सारी जानकारियाँ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए जितना समय मुझे प्राप्त होता है उतने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप मुख्य विषय को समझने का प्रयास कर सके और जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच सके। तो मेरे इस प्रयास को बस मैं इतना ही कहूँगी कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी कंटेंट से संबंधित जानकारी आप यदि चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप आरंभ से लेकर देखिए, लगभग 390 वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जितना समय दे सकती हूँ और कम से कम समय में आपको जितना समझा सकती हूँ समझाने का प्रयास करती हूँ। समय अभाव के कारण कभी कभी 2 दिन तक भी मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं श्री संप्रदाय से जानकारी लेने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।